अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड नंबर 14 के बारे में। कहानी एक गहरे राज से शुरू होती है, जहां एक माँ खुर्शीद अपने दिल की बात कहती है कि इसे यकीन है इसकी बेटी कहीं ना कहीं जिंदा है, मगर इसे फौरन खामोश करा दिया जाता है और बताया जाता है कि इसकी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी। खुर्शीद हैरान रह जाती है क्योंकि इसे तो हमेशा बताया गया था कि एक मुर्दा बेटा पैदा हुआ था। यही बात इसके दिल में शक पैदा कर देती है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो अपने भाई जहांदाद का सामना करती है और इससे सच जानने की कोशिश करती है, मगर जहांदाद इसे माजी भुलाकर आगे बढ़ने की बात करता है तो वो कहता है कि ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब इनका कोई फायदा नहीं। मगर खुर्शीद हार मानने को तैयार नहीं होती, कहती है कि एक माँ के दिल को झूठ से नहीं बहलाया जा सकता और इसे यकीन है कि इसकी बेटी जिंदा है। बात बढ़ती है और खुर्शीद अपने भाई पर इल्जाम लगाती है कि वही इस राज को जानता है और इसने इसकी बेटी को इससे छीन लिया था। जहांदाद गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी देता है कि अगर इसने मजीद बात की तो इसे खामोश कर देगा। वो अपने इक़्तिदार का इजहार करते हुए कहता है कि इस हवेली में सिर्फ इसकी मर्जी चलती है। दूसरी तरफ कहानी सुंदरी की तरफ बढ़ती है, जो अपने वालिद की मौत के बाद बिल्कुल अकेली रह गई है। इसके घर से सब कुछ लूट लिया गया है, यहाँ तक कि इसके वालिद की यादगार चीज़ें भी बेच दी गई हैं। वो अज़म करती है कि वो अपने बाप की हर चीज़ वापस लेकर रहेगी। इसके अंदर दुख भी है और हिम्मत भी, मगर तन्हाई इसे अंदर से खा रही होती है। वो एक डॉक्टर गुलाम का शुक्रिया अदा करती है जिसने मुश्किल में इसका साथ दिया। सुंदरी अपने बाप को याद करके टूट जाती है और कहती है कि काश वो भी इसके साथ चली जाती। डॉक्टर इसे तसल्ली देता है कि ज़िंदगी बहुत नाजुक है और हर किसी को एक दिन जाना होता है, मगर इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुंदरी आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर रात का अंधेरा और अकेलापन इसे खौफजदा कर देता है। इधर एक और कहानी चल रही होती है, जहाँ बादशाह अपने दिल की मोहब्बत की तलाश में सरगर्दा है। वो इस लड़की को ढूंढ रहा है जिस पर वो पहली नज़र में दिल दे बैठा था। वो कहता है कि इसकी मोहब्बत ही इसकी मंजिल है और वो एक दिन इसे ज़रूर पा लेगा, मगर कुछ लोग इसके खिलाफ हैं और नहीं चाहते कि वो इस मोहब्बत तक पहुंच सके। खुर्शीद की कहानी दोबारा सामने आती है, जहां इसे पता चलता है कि इसकी बेटी वाकई ही जिंदा है और इसे इससे छीन लिया गया था। इसे ये भी मालूम होता है कि इसके शौहर को ज़बरदस्ती तलाक देने पर मजबूर किया गया था और इसकी बेटी की जान को खतरे में डालकर इससे दस्तखत करवाए गए थे। ये सच सुनकर खुर्शीद मुकम्मल तौर पर टूट जाती है, मगर साथ ही इसके अंदर अपनी बेटी से मिलने की शिद्दत और बढ़ जाती है। वो हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है और इसके लिए हर दरवाजे खटखटाने को तैयार हो जाती है। बादशाह से भी वो मदद मांगती है और इसे वादा करने को कहती है कि वो इसकी बेटी को ढूंढेगा। इधर सुंदरी की मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। मोहल्ले के लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं और इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने अपने बाप को कत्ल करवाया। वो डॉक्टर गुलाम को भी निशाना बनाते हैं और दोनों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लोग इश्ताल में आकर इन्हें मारने की बात करते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। सुंदरी सबके सामने खड़ी होकर अपनी बेगुनाही का ऐलान करती है। वो कहती है कि सब हसद लालच की वजह से हो रहा है। वो खुद को याद दिलाती है कि इसके बाप ने हमेशा उनकी मदद की थी, मगर आज जब इसे ज़रूरत है तो सब इसके खिलाफ खड़े हैं। आखिर में पुलिस आ जाती है और सूरत हाल मज़ीद कुशीदा हो जाती है। इल्ज़ाम, नफ़रत, मोहब्बत और सच सब एक जगह जमा हो जाते हैं। बादशाह अपनी मोहब्बत के लिए दुआ मांगता है, जबकि सुंदरी अपने हक और इज्जत के लिए लड़ रही होती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहाँ हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ रहा होता है। एक माँ अपनी बेटी की तलाश में है, एक आशिक अपनी मोहब्बत के पीछे है और एक लड़की अपनी इज्जत और बका के लिए दुनिया के खिलाफ खड़ी है।